महाराज वक्रसुर को कपटी का प्रणाम। हुजूर, हुजूर, ये कैसी चाल है? आप सीधे जाने की जगह टेढ़े क्यों चल पड़े? चतुरंगा के खेल का यही तो मजा है कपटी। विरोधी जितना होशियार हो, चाल उसकी होशियारी से 4 गुना टेढ़ी होनी चाहिए। आज मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा चतुरंगा का खेल खेलने जा रहा हूँ, सबसे कठिन और सबसे होशियार विरोधी के साथ। ऐसा तो सिर्फ एक ही विरोधी कर सकता है हुजूर, जिसने सदियों पहले अपनी चतुराई से आपको मात दी थी। लिटिल हनुमान। जल्दी चलो, मुझे हनुमान जी का स्टैचू देखना है। ये स्टैचू इतना पुराना है कि किसी को नहीं पता कब बनाया गया था। अब तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर हो गया है। सोचो, वो भी मिर्ची नगर से बस 50 किलोमीटर दूर। लट्टू, क्या कर रहे हो? चलो। रुको ना बबली, तुम्हारे हेरिटेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी लेसन के कॉम्बिनेशन सुन के मुझे बहुत भूख लगाई है। अब जरा थेपला तो खाने दो। क्या हुआ लट्टू, खतरा कहाँ है? लिटिल सिंह भाई, खतरा नहीं खाकरा। अब मेरा मतलब है थेपला। तुमने मेरा थेपला बचा लिया। खैर, रहने दो। पर भूख तो बड़ी जोरों की लग रही है। याद आया, नानी ने इमरजेंसी के लिए एक्स्ट्रा थेपला दिया था ना। कहाँ गया मेरा एक्स्ट्रा थेपला? चीटिंग! अरे चिकी भाई, मेरी जिंदगी के साथ ऐसे मत खेलो। प्लीज, प्लीज वापस दे दो। चिकी आज मस्ती के मूड में है। वाह 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 साहेब, आपने तो कमाल कर दिया, धमाल कर दिया, लोगों का दिल चुरा लिया। लिटिल सिंह, हमको सिर्फ 2 चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। एक तो फूड वेस्ट और रास्ते पर गंदगी। लिटिल सिंह भाई, बचाओ! धरती हिल रही है। लगता है भूकंप आ रहा है, भागो! कोई तूफान आने वाला है, यहाँ से जल्दी निकलो। अरे अरे अरे, शांत हो जाइए, शांत, घबराइए मत। हनुमान जी की इस मूर्ति के रहते ना इस इलाके में कोई भूकंप आ सकता है, ना कोई तूफान, और ना ही पृथ्वी पर कोई अन्य शक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ये कौन है?
थैंक यू लिटिल सिंघम। आज तुम सबकी खैर नहीं। अपने आखिरी पल गिनना शुरू कर दो। कपटी कवार ना जाए खाली। बच्चा लोग बजाओ ताली। कपटी हो या चपटी, तुम्हें तो दोगे घुमा के। लड़कियों पे हाथ उठाता है, ये ले। देखा, मैंने कहा था ना, गंदगी की सही जगह कहाँ होती है? डस्टबिन में। इंस्पेक्टर काव्या को मारता है। अब कराटे से टक्कर लेके दिखा। हया हया हया। अरे देवा। वाह 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 वाह, कितना सॉफ्ट है। बच गया रे बाबा। लिटिल सिंघम, बचाओ! इधर इधर, ये ले। धन्यवाद लिटिल सिंघम। बच्चा लोग, मैंने कहा था ना बजाओ ताली, पर तुम लोग नहीं माने, तो अब भुगतो। लट्टू, बबली। लिटिल सिंघम। अब कहाँ है उस शेर की दहाड़? तुम्हारा दोस्त लिटिल सिंघम तो बिल्ली से भी कमजोर निकला। जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा चालाक निकले तुम। अच्छा, तो मेरी इस चालाकी पे ताली नहीं बजाओगे? हाँ, बजाओ बजाओ। बजाएंगे, ताली बजाएंगे, पर तुम्हें धूल चटाने के बाद। अब देखते हैं कि तुम हमें इस मूर्ति तक पहुंचने से कैसे रोकते हो। अच्छा, तो ये बात है। चैलेंज एक्सेप्टेड। आ जाओ। तुम्हें क्या लगा कि इस मूर्ति को मैं तुम सब पिद्दियों से बचा रहा था? अरे, मैं तो तुम सबको अपने दोस्त से बचाने की कोशिश कर रहा था। दोस्त? कौन सा दोस्त? लिटिल सिंघम, तुम हो तो मेरे सच्चे दोस्त। तुम्हारी लड़ाई ऊपर से देखते हुए मुझे चिंता होने लगी थी कि कहीं तुम सारा मजा अकेले अकेले तो नहीं ले लोगे। ऐसा कभी हो सकता है क्या लिटिल हनुमान? आप तो मेरे गुरु हैं, गुरु। और गुरु दक्षिणा दिए बिना मैं भला लड़ाई खत्म कैसे करता? आप ही का इंतजार था। आइए। अच्छा तो चलो, बेचारे असुर हमारी नोक झोंक से बोर हो रहे होंगे। तो चलो, इन सब के मनोरंजन का इंतजाम अभी कर देते हैं। हाँ।
अरे वाह, अभी से इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि तुम गले मिलने आ रहे हो, हाँ? कपटी, अब आपकी भी थोड़ी खातिरदारी हो जाए। हाँ हाँ। भालू का नाच मैं पहली बार देख रहा हूँ। नाच तो अब मैं तुझे नचाऊंगा बच्चे। भाई बातों का पक्का है, नाचेगा बोला था और नाच के दिखा भी रहा है। अरे ये भालू नहीं, खुजालू है। मैं फिर से वापस आऊंगा इस नाच का बदला लेने। मेरे मालिक तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चलो भागो। अरे अरे, ऐसी भी क्या जल्दी थी, कुछ शरबत वगैरह पी जाते। समय पर हमारी मदद करने आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लिटिल हनुमान। उन्हें मूर्ति तक जाने से तो हमने रोक लिया, पर यह समझ नहीं आया कि उन्हें इस मूर्ति से चाहिए क्या था। उनका निशाना ये मूर्ति नहीं, इसमें छिपा एक राज था, एक बेशकीमती अमूल्य वस्तु का। राज? कैसा राज? हजारों साल पहले की बात है। सागर मंथन के बाद एक असुर ने अमृत कलश चुरा लिया था। तब हम देवताओं ने उसे ढूंढकर अमृत कलश को दोबारा अपनी सुरक्षा में ले लिया था। अमृत? यानी कि जिसने भी उस अमृत कलश को हासिल करके उस अमृत को पी लिया, वो अमर हो जाएगा। हाँ लिटिल सिंघम। फिर तो उसे हराना नामुमकिन हो जाएगा। सही कहा लिटिल सिंघम। इसलिए अमृत कलश को देवलोक में एक ऐसी सुरक्षित जगह पर छिपाया गया है जिसके बारे में किसी को नहीं पता है। अमृत कलश तक पहुंचने का रास्ता दिखाने के लिए सिर्फ 2 नक्शे बनाए गए थे और दोनों नक्शों को मेरी मूर्ति के नीचे छिपाया गया था। एक मिर्ची नगर में और दूसरा यहाँ से बहुत दूर। यह असुर तो सिर्फ कठपुतलियाँ थे, उन्हें नचाने वाला सूत्रधार तो कोई और है। जो उस अमृत कलश तक पहुँचने के लिए ये नक्शा चाहता था। और कौन है ये सूत्रधार? सही समय पर तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा। अभी हमें दूसरे नक्शे की सुरक्षा के लिए जाना होगा। अवश्य ये असुर अब वहीं गए होंगे। मैं तो तैयार हूँ, पर हमारे पीछे से वो वापस आ गए तो? काव्य और कराटे है ना। जब तक तुम दोनों इस सुरक्षा रेखा के अंदर रहोगे, तब तक कोई भी ना तुम तक पहुंच पाएगा और ना ही अमृत के नक्शे तक। और अगर किसी ने कोशिश भी की तो मैं उसे दूंगी एक घुमा के। तो चले? हाँ हाँ चलिए। पर कहाँ? उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, मुझ पर भरोसा रखो। वो तो पूरा है। हाँ, तुम्हारे बिना तो लिटिल सिंघम अधूरा है चिक्की। पर सावधान रहना, ये यात्रा आसान नहीं होगी। हमें उत्तर की ओर जाना है। मतलब मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर में ही मिलेगा, है ना?
लिटिल हनुमान, हमें उत्तर की ओर जाना था, लेकिन हम पश्चिम की दिशा में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमें वो कभी नहीं करना चाहिए जो हमारे शत्रु जाते हैं। मैं समझा नहीं। वक्रासुर एक चालबाज राक्षस है। उसने नक्शा चुराने के लिए पहले स्थान पर हमला किया, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। इसलिए अब वो यही चाहता है कि हम दूसरे स्थान पर छुपे हुए नक्शे को सुरक्षित करने के लिए जल्द ही पहुँचे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम पहले चक्कर लगाएंगे और वक्रासुर के कुछ वफादार खतरनाक राक्षस दोस्तों को खत्म कर देंगे, ताकि बाद में जब हम वक्रासुर का सामना करेंगे तब ये मक्खियाँ हमें परेशान नहीं करेगी। हाँ? रेगिस्तान का ये भाग घूर्णी नाम के एक राक्षस का है। वो वक्रासुर के चमचों में से एक है। लगता है उसे हमारी मौजूदगी का एहसास हो गया है। आओ इसे मजा चखाते हैं। इस दीवार को देखकर मुझे लग रहा है अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए हमें 3 जगह पर उतर के 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पर यहाँ तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है। वो देखो चक्रवात, वही है पहली चुनौती। इसे तुम्हें हराना होगा। तैयार हो लिटिल सिंघम? हमेशा तैयार। चिकी, संभल के। मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। लिटिल हनुमान, आप मुस्कुरा रहे हैं। अगर असुर हमें दिखाई ही नहीं देगा तो हम उससे लड़ेंगे कैसे? लड़ने के लिए सिर्फ आँखों की जरूरत कब से होने लगी? हाँ? लिटिल हनुमान की इस पहेली का आखिर मतलब क्या है? हाँ? बहुत बढ़िया लिटिल सिंघम, बहुत बढ़िया। सब आपकी सीख का ही नतीजा है लिटिल हनुमान। ये तो बस पहला पड़ाव था। अभी 2 और चुनौतियाँ बाकी हैं। अब हम जिससे मिलने जा रहे हैं वो है दुष्यंत, एक बहुत ही भयानक राक्षस जिसने एक सुंदर वन को त्रस्त करके रखा हुआ है। इसको बर्बाद करने का मतलब वक्रासुर की आधी शक्ति को कम कर देना। क्या तुम तैयार हो? रुको वीडियो स्किप मत करो। वीडियो के बीच में आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर आपको ऐसे ही कार्टून्स और मूवीज़ देखना हो तो हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, A to Z टून्स प्लस डिस्कशन। इसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोगों को वहाँ से इसको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने का फ़ायदा ये रहेगा कि यहाँ पर हर तरीके की मूवी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दी जाती हैं। यह वीडियो किसी भी कॉपीराइट
की वजह से डिलीट हो सकता है, तो आप लोगों को जल्द से जल्द इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। अगर मुझसे कोई भी गलती हो उसके लिए माफ़ कर देना। फिर मिलेंगे, गुड बाय। वाओ, कितनी खूबसूरत जगह है ये। जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी है। कभी कभी हम खतरे को नहीं देख सकते, पर खतरा हमें जरूर देख सकता है। जरूरी नहीं खतरा वही हो जहाँ से हमला हुआ है। एक योद्धा का धर्म होता है हमेशा चौकन्ना रहना। तुम्हारी 2 आंखें आगे ही नहीं, 2 पीछे, 2 ऊपर और 2 नीचे भी होनी चाहिए। मेरी ऊपर की आंखें बता रही है कि अब टाइम आ गया है मौके पे चौका मारने का। ये लो। या अरे पकड़ो। अरे देखो देखो। ये असुर कितना बुद्धू है। पंजा अटैक। लो, चुनौती नंबर 2 भी हो गई गिफ्ट रैप। चिकी को बचाना होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दुश्मन को तो हमने काफी परेशान कर दिया लिटिल हनुमान। चलिए, तो अब बताइए कि आगे कहाँ जाना है। चलते रहो लिटिल सिंघम। हमारी कहानी का अगला पड़ाव पानी से काफी ऊपर है। इस बर्फ और कड़कती ठंड से बड़ी भला और क्या चुनौती होगी। मेरे प्यारे लिटिल सिंघम, तुम्हारे लिए जो चुनौती है वो दुश्मन के लिए अनोखा अवसर भी हो सकती है। आंखें खुली रखो और सोचो कि जब सब कुछ सफेद हो तो दुश्मन भला किस रंग का होगा। हाँ, बर्फ के दानव, और वो भी एक नहीं 2-2।
लिटिल सिंघम, ये दोनों है कुरांगा और दुरांगा, बकरासुर के पालतू बर्फीले राक्षस। बहुत हो गया खेल। आता माझी सटकली। पंजा अटैक। तुम सच में बहुत अच्छे योद्धा हो लिटिल सिंघम। तो हो गई तीनों चुनौतियां पार लिटिल हनुमान। हाँ, 3 चुनौतियां तो पार हो गई हैं, पर खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। मतलब? ये क्या हो रहा है? ये जरूर बकरासुर का कोई नया जाल है। चिकी, घबराना नहीं, वहीं खड़े रहना, मैं तुम्हारे पास आता हूँ।
बहुत खूब लिटिल सिंघम, क्या जम के मुकाबला किया है तुमने। लिटिल हनुमान, आप हमारे साथ हो तो आत्मविश्वास और ताकत हम में अपने आप आ जाते हैं। अब चले लिटिल सिंघम, समय बहुत कम है, चलो मेरे साथ। हम पहुंच गए, वो भी दुश्मन से पहले। अब हम नक्शे को सुरक्षित रख सकते हैं। जीत से पहले जीत मनाना उचित नहीं है लिटिल सिंघम। मेरा पुराना मित्र लिटिल हनुमान ठीक कह रहा है। मित्र? ये कैसा मित्र है? हुजूर, अगर आप कहें तो इनका खेल अभी के अभी खत्म कर दूं। करेंगे, वो भी करेंगे कपटी, पर पहले खेल का पूरा मजा तो ले लें। मेरे पुराने मित्र को पता होना चाहिए कि मैंने कितना लंबा खेल खेला है। ये क्या बोल रहा है? वक्रासुर और मेरी शत्रुता बहुत पुरानी है लिटिल सिंघम। लंका के युद्ध के दौरान मैंने इसे करारा सबक सिखाया था। लगता है वही सबक तुम्हें याद दिलाने का समय आ गया है वक्रासुर। सबक सीखने की आवश्यकता मुझे नहीं, तुम्हें है लिटिल हनुमान। तुम्हें क्या लगा मेरे 3 सिपाहियों को मात देकर तुमने मुझे हरा दिया? चतुरंगा के इस खेल में मैं हमेशा एक कदम आगे हूँ लिटिल हनुमान। तुम मुझसे एक बार तो बच गए, पर इस बार नहीं जाने दूंगा। तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारी हार का कारण होगा कपटी। अब तुम्हारा मुकाबला केवल लिटिल सिंघम से नहीं है, और तुम्हारा मुकाबला भी केवल कपटी से नहीं है, भूल गए? मैं तुम्हारी हर शक्ति से बहुत अच्छे से परिचित हूँ वक्रासुर। लगता है उम्र के साथ साथ तुम्हारी याददाश्त भी कमजोर होते जा रही है वक्रासुर। मैं तुम्हें बार बार सबक सिखाता हूँ और तुम बार बार उसे भूल जाते हो। इस बार मैं तुम्हारा सिखाया सबक अच्छी तरह से याद करके आया हूँ लिटिल हनुमान। मुझे रोकना इतना आसान नहीं है। इस खेल का परिणाम मैं पहले से ही तय कर चुका हूँ। एक नहीं 3 वक्रासुर। मुझे नक्शे तक पहुंचने से
तुम अब नहीं रोक पाओगे। मैंने कहा था ना लिटिल सिंघम, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। लिटिल सिंघम, तुम इस वक्रासुर की मरम्मत करो, मैं इसके बाकी 2 बहरूपियों को देखता हूँ। खत्म कर दो इस लिटिल सिंघम को। अब तो हार मान लो वक्रासुर, तुम्हें ना तो नक्शा मिलेगा और ना ही अमृत कलश। हार का सबक तो आज तुम सीखने वाले हो लिटिल हनुमान, क्योंकि मेरा ये सिपाही कपटी मेरी ही चाल को पूरा करके वापस आ चुका है। पर ये लिटिल सिंघम मेरा शिकार है हुजूर। अब इस वक्रासुर की बारी। पर इन तीनों में से असली वाला वक्रासुर कौन सा है? वक्रासुर, तुम्हारी शक्ति तो सच में बहुत बढ़ गई है। हाँ। मैंने कहा था ना कि जो खेल इस बार मैंने खेला है उससे तुम बच नहीं पाओगे। वो रहा असली वक्रासुर। शाबाश लिटिल सिंघम।
इसे कहते हैं खुद के पैरों पर लेजर मारना। और अब तुम्हें कौन बचाएगा? मेरे रहते हुए कोई लिटिल सिंघम का बाल भी बाका नहीं कर सकता। लिटिल हनुमान, तुम्हें लग रहा होगा कि तुम जीत गए हो, है ना? फिर मिलेंगे। लीजिए, ये वाला नक्शा भी अब सुरक्षित है। खतरा पूरी तरह से टल गया है। क्या हुआ? क्या बात है लिटिल हनुमान? मैं वक्रासुर को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उसने इतनी आसानी से हार कैसे मान ली? अवश्य कुछ तो चाल चल रहा है वो। हमें मिर्ची नगर वापस जाना चाहिए। काव्या मैडम, लिटिल सिंघम और लिटिल हनुमान आ गए। अरे साहेब, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हम यहाँ सुरक्षा रेखा के अंदर बैठे थे। चलो, हमें नक्शा दे दो अगर इन बच्चों की भलाई चाहते हो तो। रुक जाओ, लट्टू और बबली को छोड़ दो, हम तुमको नक्शा देते हैं। दे दो नक्शा इधर। पहले तुम बच्चों को छोड़ दो। पहले मुझे नक्शा दे दो। वो हमें धोखा देकर चले गए साहेब। इसका मतलब हम जब उससे लड़ रहे थे तब कपटी और उसका एक बहरूपिया यहाँ आकर नक्शे के साथ लट्टू और बबली को अगवा कर ले गए। उसने जानबूझकर हमें दूसरे नक्शे के पास उलझाए रखा। हाँ लिटिल सिंघम, वक्रासुर ब्रह्मांड में चतुरंग का सबसे माहिर खिलाड़ी है। वो हमेशा दुश्मन से 4 चाल आगे रहता है। उसे हराने के लिए हमें उससे 5 कदम आगे का सोचना होगा। पर मेरे दोस्त लिटिल हनुमान, लट्टू और बबली का क्या होगा? सब्र करो लिटिल सिंघम, मेरे रहते मेरे किसी भी दोस्त के साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। लिटिल हनुमान को पता भी नहीं है कि वो किस चाल में खुद चल के आ रहा है।